यकीनन आपको 100 से 150 रुपए तो इसका मार्केट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी है मतलब किसान भाई लगाते ही नहीं है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मई महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। किसान भाइयों, कुछ चुनिंदा सब्जियां ही आपको इस महीने में लगानी है, क्योंकि आगे बरसात का टाइम आने वाला है और बरसात के सीजन में कुछ ऐसी सब्जियां होती है जिनका ट्रेंड चलता ही चलता है और मार्केट मूल्य हमेशा शानदार मिलता है किसान भाइयों को। लेकिन उसके लिए आपको उन सब्जियों का चयन करना पड़ेगा जिनका आगे चल करके ट्रेंड आने वाला है, जिनका मार्केट मूल्य आपको शानदार मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में 8 ऐसी चुनिंदा सब्जियां आपको बताने वाले हैं जो अगर आप मई के महीने में लगाते हैं तो आपको शानदार मार्केट मंडी भाव मिलेगा, शानदार उत्पादन मिलेगा और शानदार प्रॉफिट आपको ये सब्जियां देने वाली है। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सर जी, काफी समय से एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है, किसान भाइयों को सब्जियों में सिर्फ घाटा हो रहा है। जी सर। रीजन क्या है, कहाँ चूक हो रही है किसान भाइयों से? एक तो किसान भाइयों आप देखो कि गंवार फली का मार्केट बढ़िया चल रहा है और दूसरी बात तो तुरई का मार्केट भी बढ़िया चल रहा है और बैंगन देख लो लगातार 3 साल से आपको मार्केट दे रहा है। तो ऐसी सब्जियों को चुनाव करो जो आपको खर्चा भी कम लगे, लागत उनमें कम आए और मुनाफा कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। लेकिन क्या होता है कि जब किसान भाई को जब ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, ऐसी सब्जियां जिनमें लागत कम आती है, तो उनकी तरफ किसान भाई झुकता कम है, क्योंकि आपको लगता है कि इनमें मुनाफा बहुत कम होगा, क्योंकि इनमें लागत तो कुछ है नहीं तो मुनाफा भी कम होगा। और ऐसी सब्जियां आपको तरा सकती है, ऐसी सब्जियां आपको मुनाफा दे सकती है जो सब्जियों में लागत कम आती है। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि कम लागत वाली सब्जियां अगर आप लगाते हो तो आपको मुनाफा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मैंने गंवार फली भी रिकमेंड की थी, आपको तुरई भी रिकमेंड की थी, आपको बैंगन भी रिकमेंड किया था। अगर आपने लगाया होगा तो आप खुद मार्केट में जा रहे हो, खुद को पता है कि इनका मार्केट कितना चल रहा है। और जो टमाटर हाई कॉस्ट वाली सब्जियों के अंदर आ जाता है, टमाटर लगाने के किसान भाई, तो टमाटर में लगातार आपको नुकसान देखने को मिल रहा है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी सब्जियां बताने की कोशिश करूंगा जो आपको कहीं ना कहीं मुनाफा देखने को मिले और जो पीछे आपने नुकसान खाया उनको कहीं ना कहीं कवर कर सके। बिल्कुल सर। तो सर जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मंडी मार्केट जी। उत्पादन कितना भी ले ले, लेकिन मंडी भाव नहीं मिलेगा तो किसान भाई को सिर्फ घाटा होगा। बिल्कुल। क्या ये सब्जियां आगे चल करके मंडी भाव को टारगेट करने वाली है? क्योंकि देखो किसान भाई, मैं हमेशा इस बात को मतलब जो ट्रेंड चलता है ना, मंडियों के अंदर ट्रेंड चलता है, तो मैं हर चीज को उसको फॉलो करता हूँ, तब जाके मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा पाता हूँ। क्योंकि जब अपन ट्रेंड फॉलो नहीं करेंगे, मैंने आपको मई महीने में जैसे कोई सब्जी बताई, अगर मान के चलो कि जून जुलाई में उसका ट्रेंड नहीं रहा तो फिर लगाने से फायदा क्या है? अगर उसका ट्रेंड रहेगा तो मार्केट अच्छा मिलेगा, अगर उसका ट्रेंड नहीं रहेगा तो आपको मार्केट नहीं देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आप नुकसान में जा सकते हो। तो पहले सबसे पहले आप ट्रेंड को फॉलो कीजिए, ट्रेंड देखा करो कि कौन सी सब्जी का आगे आने वाले महीने, 1.5 महीने, 1.25 महीने के अंदर ट्रेंड आने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप सब्जियां लगाते हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, मई महीने में पहले नंबर पे आप कौन सी सब्जी को रखना चाहेंगे? किसान भाइयों, मई महीने में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लौकी की तरफ झुक जाओ, क्योंकि लौकी एक ऐसी चीज है कि जैसे बारिश का जो समय आता है उससे पहले अगर आपने लौकी लगा ली, उससे पहले आपका जाल भर चुका है, तो आप लौकी से यकीनन पैसा कमा सकते हो। लौकी एक ऐसी चीज है कि आप अगर अभी के समय पर लगाते हो तो उसकी अगर देखभाल अच्छी तरीके से करोगे तो आपको मकर संक्रांति तक लौकी उत्पादन देती है, अगर देखभाल अच्छी हो तो। पिछली बार मैंने आपको कई बार बताया था कि जो मैंने लौकी लगाई थी वो इसी समय पे लगाई थी और मकर संक्रांति तक लगातार उससे उत्पादन लिया था। तो अगर मान के चलो एवरेज मार्केट 10 का भी मानते हो तो आपको 6 से 7 महीने लगातार वो उत्पादन देगी, तो कहीं ना कहीं वो मुनाफा देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं वो जो एवरेज होता है, वो जो लागत होती है अपने, उससे 3 से 4 गुना, 5 गुना तक आपको मुनाफा देके जा सकते हो। तो ऐसी सब्जियों की तरफ झुको, ऐसी सब्जियों की तरफ चलो। तो आप इस समय पे, अभी के समय पे अगर लौकी लगाने की सोच रहे हो तो लौकी लगाई दीजिए, क्योंकि देखो 1 तारीख से आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो 15 तारीख के आसपास में आप खेत में सीड्स लगा दोगे और उसके बाद में जैसे ही बारिश आएगी तो बारिश से पहले आपका जाल भर जाएगा और उस समय पे लौकी का मार्केट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लौकी जरूर से जरूर लगाए। जी सर जी, लौकी 2 तरीके से किसान भाई लगाता है। एक तो मचान वाली लौकी,
एक तरीका है परंपरागत तरीके से, सिंपल विधि से। कौन सी लौकी लगाना बेटर रहेगा अभी के टाइम? किसान भाई देखो, आपसे पहले आपने लौकी लगाई, मैंने नीचे वाली सजेस्ट की कि आप मचान वाली ना लगा कर नीचे वाली लगाइए, और अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नीचे ना लगा करके मचान वाली लौकी लगाइए। क्योंकि अभी के समय पे अगर आप नीचे वाली लौकी लगाते हो तो वो क्या है, जब हार्वेस्टिंग पे आएगी तब तक आपकी बारिश आना स्टार्ट हो जाएगी, लगभग बारिश आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो बारिश जैसे ही पड़ेगी तो खरपतवार ज्यादा उगेगी, और जो लौकी रहेगी अपने उसमें जो कीटों का अटैक है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, और लौकी का जो कलर है वो भी डिफॉल्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उनमें दाग धब्बे भी ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे। तो आपको मंडी मार्केट तो दूर की बात है, मंडी में बिकेगी भी नहीं। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जाल वाली लौकी लगाइए। उसमें ना तो कोई आपको कलर फाल्ट देखने को मिलेगा, और ना ही उस लौकी में जो दाग धब्बे होते हैं वो भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो आपको मंडी मार्केट अच्छा मिलेगा। तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाल वाली लौकी इस समय पे लगाए। बिल्कुल सर। जैसे किसान भाई लौकी लगाना चाहता है, सर जी इसमें कतार से कतार की दूरी कितनी रखे, बीज से बीज की दूरी कितनी रखे? किसान भाई देखो, 10 बाई 10 पे लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर पौधे से पौधे की दूरी आप 8 फीट पे भी रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 10 बाई 10 पे लगाओ, सबसे बेस्ट रहता है। और जो एक गड्ढे होता है वो गड्ढे में आप 4 से 5 बीज लगाए। अगर 4 से 5 बीज अगर आपने मान लो कि 1-2 बीज खराब भी हो जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी अपना जाल बढ़ जाएगा। और मान लो कि 5 पौधे स्वस्थ है तो आप आगे चल के एक या 2 पौधा उसमें से उखाड़ सकते हैं, तो भी अपना जाल बढ़ जाएगा। तो रिकमेंड करूंगा कि आप 4 से 5 बीज एक गड्ढे में लगाए। बिल्कुल सर। तो सर जी मई महीने में किसान भाई दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी लगा सकते हैं? किसान भाई देखो, दूसरे नंबर पर मैं आपको एक ऐसी सब्जी बता रहा हूँ जो ना तो किसान भाई लगाने की सोचते हैं और ना ही लगाया जाता है। आपके आसपास में आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक ये खेती भी अपन खेतों में कर सकते हैं। अगर ये फसल आप अपने खेतों में लगाते हैं तो यकीनन आपको 100 से 150 रुपए तो इसका मार्केट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी है मतलब किसान भाई लगाते ही नहीं है। इसका एक तो मंडी में डिमांड इतनी ज्यादा रहती है कि आप मतलब 5 मिनट भी मंडी में खड़े नहीं रह सकते इस सब्जी को लेकर के। और यह सब्जी है किसान भाइयों ककोड़ा, देसी ककोड़ा। आपने देखा होगा, आपने मंडी में भी सुना होगा, आपने मंडी में देखा होगा कि किस सब्जी की डिमांड कितनी अच्छी खासी रहती है, और डॉक्टर भी इस सब्जी को रिकमेंड करते हैं। और जंगली पौधा होने के कारण इसमें मतलब बीमारियां देखने को नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि जो बैंगन का पौधा होता है वो जंगली पौधे में उसकी जो कलम छंडाकर नर्सरी तैयार की जाती है, तो उस पौधे में बीमारियां आपको बहुत मतलब देखने को मिलती ही नहीं है। ये फसल भी एक ऐसी फसल है, जंगली फसल है। आप अगर अपने खेत में लगाएंगे तो आपको बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको गोबर की खाद डालना है, पानी भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बारिश के समय में जब बारिश से स्टार्ट हो जाती है शुरुआत में आपको पानी देने की आवश्यकता है। बारिश से स्टार्ट होने के बाद में इसमें पानी देने की भी आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और हार्वेस्टिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। और जो इसका उत्पादन है वो भी कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो आपको रिकमेंड करूंगा कि सेकंड नंबर पे आप ककोड़ा लगा दीजिए, देसी ककोड़ा, जो आप मंडी में बहुत कम देखते हो, और जो सब्जी मंडी में सबसे कम जाती है उसका मार्केट हमेशा हाई रहता है। तो दूसरे नंबर पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ककोड़ा लगा दीजिए, देसी ककोड़ा। आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मतलब आज तक सबसे ज्यादा मुनाफा देके जा सकता है आपको देसी ककोड़ा। बिल्कुल सर। सर जी जैसे किसान भाई देसी ककोड़ा लगाना चाहता है, इसकी लगाने की विधि क्या रहनी चाहिए अपनी? किसान भाई देखो, इसको आप मचान लगाकर नहीं लगा सकते। इसको आप जैसे अपन खीरा लगाते हैं तो आप करेला लगाते हो, तो उस हिसाब से आप डबल बांस के एक सिंगल कतार पर आप इसे लगा सकते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी आपको ज्यादा नहीं रखनी, 1 से 1.5 फीट रखिए, और डबल कतार में लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ड्रिप लगा दीजिए, और मल्च जरूर बिछाइएगा, क्योंकि आगे चल के बारिश का मौसम आने वाला तो खरपतवार आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मल्च अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप जरूर से जरूर लगाइए, और अगर मल्च उपलब्ध नहीं है तो फिर आप डबल कतार में लगाइए और ड्रिप विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी तीसरे नंबर पे मई महीने के लिए कौन सी सब्जी किसान भाई को सजेस्ट करना चाहेंगे आप? किसान भाई तीसरे नंबर पर मैं आपको तुरई सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि तुरई का मार्केट भी अच्छा खासा चल रहा है। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि अभी जो तुरई आप लगाओगे ना, तो आपकी तुरई आप दिवाली के आसपास तक चलती रहेगी। और दिवाली में आप कभी भी ये ध्यान रखना है कि जो कनागत आते हैं, अपने 16 कनागत आते हैं, उनमें तुरई का मार्केट आपको 80 से 100 रुपए किलो तक भी देखने को मिलता है। और जितनी आप तुरई मार्केट में ले जा सकते हो, उन दिनों के अंदर ले जा सकते हो, क्योंकि उन अभी की लगाई हुई तुरई आपको तब तक उत्पादन देगी दीपावली के आसपास। तो कनागतों में आप जितनी तुरई आप मार्केट में सेल करना चाहो उतनी कर सकते हो। ये बातें आपको कोई नहीं बताता। एक जो अंदरूनी बातें होती है, मतलब जो अपना नया किसान भाई है या फिर गरीब किसान भाई है, तो उन किसान भाइयों के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग नया बताता रहता हूँ। उस हिसाब से अगर आपको थोड़ा बहुत भी फायदा मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आपको मैं तीसरे नंबर पर तुरई सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप तुरई लगा सकते जी। जैसे किसान भाई मई महीने में तुरई लगा रहा है सर जी,
इस समय तुरई लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या मानते हैं आप? देखो किसान भाई, मैं इस समय पे सबसे बेस्ट तरीका मानता हूँ मचान विधि। अगर मचान विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखो अभी नीचे को तो लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन जैसे बारिश से स्टार्ट हो जाती है तो खरपतवार बहुत ज्यादा उग जाता है। और दूसरी बात मतलब जो मच्छर वगैरह होते हैं वो ही ना कहीं जो अपना फल होता है उस पर डंक मारता है, तो वो मंडी मार्केट आपको कम देखने को मिलता है। तो आप अगर मचान विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। इसमें बीज से बीज की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितनी रखें हम? किसान भाई देखो, लौकी में रखते हैं अपन 10 बाई 10 और इसमें रखेंगे 10 बाई 8, क्योंकि इसका जो बेल होती है वो थोड़ी लंबी चलती है। लौकी के जो बेल होती है वो काफी लंबी चली जाती है, तो इसका जो हम लगाएंगे इसका रेशो रहेगा 10 बाई 8। 10 बाई 8 का। बिल्कुल। एक जगह पे कितना बीज लगाए? एक जगह पे वही 4 से 5 बीज लगाइए, एक गड्ढे में 4 से 5 भी लगाएंगे सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन रेशो आपको 10 से 8 रखना है। बिल्कुल सर। तो सर जी चौथे नंबर पे मई महीने में कौन सी सब्जी किसान भाई को आप बताना चाहेंगे? किसान भाई चौथे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि बैंगन सबसे बेस्ट है। अभी के समय पे लगाइए, दीपावली के आसपास में बैंगन का आपको मार्केट बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो अभी के समय पे लगाया हुआ बैंगन बारिश से पहले उसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और जो बारिश के समय पे लगाया जाता है ना बैंगन, हार्वेस्टिंग तो देगा लेकिन बहुत कम देगा। इस समय पे अगर आप बैंगन लगाते हो तो बारिश से पहले स्टार्ट हो जाएगा और हार्वेस्टिंग पे आपको जल्दी देखने को मिलेगा, और उत्पादन जो उसका होता है ना वो अच्छा खासा देखने को मिलता है। और जब आप बारिश के सीजन, बारिश स्टार्ट होने के बाद में आप नर्सरी तैयार करके आप खेतों में बैंगन लगाते हो, तो फिर वो क्या होता है कि वो बारिश में पौधा ग्रोथ करता है, वो आपको उत्पादन नहीं दे पाता। वो उत्पादन देखो तो ना के बराबर देखो। तो आप अगर बैंगन लगाने की सोच रहे हो तो इसी समय पे नर्सरी तैयार कर लीजिए, और इसी समय पे आपको 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद में आप खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए, तो आपको उत्पादन भी देखने को मिलेगा और सब कुछ बढ़िया रहेगा। और अभी का लगाया हुआ बैंगन आपको दीपावली के आसपास तक आपको उत्पादन देगा। तो आप अगर एवरेज मार्केट आप 10 से 15 भी पकड़ के चलोगे तो भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। जी। तो सर जी 5वें नंबर पे मई महीने में किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई 5वें नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि करेला लगा दीजिए। आप करेला सबसे बेस्ट है। देखो जो बेल वर्गीय सब्जियां, आप जो भी बेल वर्गीय सब्जियां लगाओगे ना उसको मचान विधि से लगाना सबसे बेस्ट रहेगा। नीचे अब मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको परेशानी बता दी कि अगर आप इस समय पर नीचे बेल वाली सब्जियां लगाते हो तो उसका आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि करेला लगाइए, और करेला को भाई आप मचान विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। सर जी करेला में तो शायद बेड बनाना पड़ेगा अपने को? बिल्कुल, बेड बनाना पड़ेगा, मल्च लगानी पड़ेगी और ड्रिप विधि से करना पड़ेगा, तो ही सबसे बेस्ट है। अगर हम परंपरागत तरीके से गड्ढा विधि से करते हैं तो करेले में वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा जो लौकी और तुरई में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसमें बेड से बेड की दूरी कितनी रखनी पड़ेगी अपने? करेला अगर आप लगा रहे हो तो बेड से बेड की दूरी 4 फीट रख लीजिए, और बीज से बीज की दूरी आप अगर फीट बाई 1 फीट पर रखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर। तो सर जी 6ठे नंबर पे मई महीने में किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे आप? किसान भाई 6ठे नंबर पर मैं आपको भिंडी सजेस्ट करना चाहूंगा। भिंडी सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि जो मैं इस समय पे जो सब्जियां बता रहा हूँ ना वो बारिश आने से पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। बारिश आने से पहले आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कभी भी इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि उस समय पे मंडी में सब्जियां बहुत कम देखने को मिलती है, और बहुत कम देखने को मिलेगी तो आपको मंडी मार्केट मिलेगा। तो इस समय पे इस वजह से मैं आपको भिंडी सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बारिश स्टार्ट होने के बाद में तो बहुत किसान सब्जियां लगाते हैं, तो फिर क्या है थोड़ा मंडी मार्केट आपको देखने को नहीं मिलता है। आप अगर आप इस समय पे लगाएंगे तो मंडी मार्केट आपको देखने को मिलेगा। इस समय पे आप इस बात को भूल जाएगी कि टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि आप टेम्परेचर देखो इस मई महीने में टेम्परेचर रहेगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के समय पे लगा दीजिए। भिंडी लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखो भिंडी को आप इस समय पे परंपरागत तरीके से बिल्कुल भी मत लगाना, बेड विधि से लगाना, मल्च जरूर बिछाना, और ड्रिप विधि सबसे बेस्ट रहता है इस समय पे भिंडी लगाए। जी सर जी बेड से बेड की दूरी कितनी रखे भिंडी में अपन? देखो बेड से बेड की दूरी इसमें तो कोई ज्यादा रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर 1 फीट 1.25 फीट भी रखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें मतलब आदमी निकलने के लिए चाहिए, आपको ज्यादा जगह बेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सर। तो सर जी मई महीने में किसान भाई 7वें नंबर पे कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई देखो आज तक मैंने रिकमेंड नहीं किया कि टमाटर लगाओ, क्योंकि आज के वीडियो में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि टमाटर जरूर लगाओ। क्यों? इसका एक रीजन है, क्योंकि टमाटर का मार्केट अभी के समय में बिल्कुल डाउन पड़ा है। तो किसान भाई सोच भी नहीं सकता कि आगे हम बरसात वाला टमाटर लगाएं। लेकिन इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखना कि बारिश में जो टमाटर लगाया जाता है उसका ही मार्केट आपको सबसे बढ़िया देखने को मिलता है। तो मैं आपको इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि किसान भाई पहली बात तो जो नया किसान भाई है या गरीब किसान भाई है जो टमाटर लगाने की बिल्कुल भी सोचेगा भी नहीं, जो सब्जी आपको लागत भी नहीं दे पाई तो उस सब्जी के बारे में तो आप सोचना ही बंद कर देते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप इस समय पे टमाटर लगाइए, सबसे बेस्ट रिजल्ट रहेगा। मंडी मार्केट भी आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार भी जो बारिश में टमाटर लगाया था उनका भी मार्केट अच्छा खासा देखने को मिला था। तो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस समय पे आप टमाटर लगा दीजिए, बेस्ट रहेगा। और टमाटर आप जब भी लगाओ तो नीचे वाली मत लगाना, चाल वाली टमाटर लगाना है, क्योंकि एक सिंगल तार पर अगर आप उसको
ऊपर चढ़ा देते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट रहता है, क्योंकि उत्पादन भी ज़्यादा देखने को मिलता है और लंबे समय तक वो उत्पादन देता रहता है, क्योंकि उसमें बीमारियां कम देखने को मिलती है। और मल्च जरूर बिछाना, ड्रिप विधि से लगाना, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा टमाटर के अंदर। बिल्कुल। तो सर जी 8वें नंबर पे किसान भाई मई महीने में कौन सी सब्जी लगा सकता है? 8वें नंबर पर किसान भाइयों आप खीरा लगा सकते हैं ओपन फील्ड में, देसी खीरा, उसका भी मार्केट अच्छा खासा देखने को मिलता है। और वो भी अभी के समय पे लगाओगे आप तो बारिश से पहले आपको हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय भी एवरेज मार्केट जो खीरा का होता है 20 से 25 30 तक रहता है। तो आप इस समय पे मैं आपको 8वें नंबर पर खीरा रिकमेंड करूंगा कि खीरा आप जरूर से जरूर लगाइए। जी, जैसे किसान भाई खीरा लगाना चाहता है, इसके लगाने की विधि क्या रहनी चाहिए सर अपनी? अभी के समय पे अगर आप जो सब्जियां लगाते हो तो ड्रिप और मल्च विधि से आप लगाते हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को आपको मिलता है। बिल्कुल। जैसे किसान भाई ने बेड बना दिया, मल्च लगा दी, उसमें ड्रिप लगा दी, खीरे का बीज रोपण करना चाहता है, इसमें बीज से बीज की दूरी कितनी रखें? डबल कतार में लगाएं कि सिंगल कतार में लगाएं? किसान भाई अगर आप खीरा लगा रहे हो तो आप डबल कतार में लगाइए और जिंग जिंग विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। बीज से बीज की दूरी आप 24 इंच रखिए और बेड से बेड की दूरी आप 2.5 फीट रखेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप खीरा भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो लगा कर देखिए कि आपको उससे पता चलता है कि कौन सी सब्जी अपने एरिया को सूट करती है, कौन सी सब्जी अपने को जो आगे की रणनीतियाँ होती है ना वो आपके बन जाती है। तो इस वजह से आप अगर ज़्यादा नहीं लगा रहे हो तो थोड़ा सा लगा के देखिए, उससे आपको रिजल्ट का पता चलेगा कि अपने जो मिट्टी है वो सूट कर रही है नहीं कर रही है, या फिर उत्पादन आपको कितना अच्छा से देखने को मिल रहा है, या फिर इस समय पे खीरा लगाया अगर लगा रहे हैं तो आपको मंडी मार्केट आपको कितना देखने को मिलेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को खुद प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में किसान भाई को कोई विशेष चीज़ आप इन 8 सब्जियों के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। किसान भाइयों देखो, आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो सब्जियां होती हैं बिल्कुल कम लागत होती है, आप इन सब्जियों की तरफ जाओगे तो आपको एवरेज मार्केट भी मिलेगा तो भी आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।